किराए के घर का वास्तु भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, घर तो आप ही का है जब तक आप रह रहे हैं। जी हाँ। तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, लेकिन विद इन दैट पैरामीटर बहुत कुछ कर सकते हैं। सारी दिशाएं तो हम देखेंगे ही, पर नॉर्थ और जो ईस्ट डायरेक्शन है वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बिल्कुल हल्का होना चाहिए। चुटकी वाला वास्तु जो काम करे, मतलब ऐसा नहीं। जी, लड़की की शादी लायक लड़की है, शादी नहीं हो रही है, तो उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि तो जो शास्त्रीय बात कर रहे हो तो साउथ ईस्ट की किचन बड़ी अच्छी मानी जाती है। अब जरूरी वास्तु से अगर दिशा बदली जाए तो दशा बदल जाए, दिशा बदली जाए तो दशा बदल जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और आपका स्वागत है इस नए एपिसोड में जिसका नाम है एस्ट्रो वास्तु एपिसोड। ये हमारा नंबर 2 एपिसोड है। इससे पहले भी हमने बात की थी और इस पूरे प्रोग्राम का हमारा जो विचार है वो ये है कि ज्योतिष और वास्तु एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे को देखा नहीं जा सकता। तो दोनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं फिर कमाल हो जाता है। तो यहाँ पर आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और हमारे साथ हैं कविता चैतन्य। आपका स्वागत है। नमस्कार। तो मुझे एक कहानी याद आ रही है जो मैंने आज से करीब 45 इयर्स पहले पढ़ी थी। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग जी। ये कोई साउथ इंडिया की कहानी। तो साउथ इंडिया के किसी किताब में, वो किताब भी क्या थी, साइक्लोस्टाइल थी। उस समय वास्तु इतना प्रचलित नहीं हुआ था, जी जी। कम था। नॉर्थ इंडिया में बहुत कम उसका चर्चा होती थी, कुंडली की चर्चा ज़्यादा होती थी, वास्तु की ज़्यादा नहीं होती। तो कहानी थी तो वो बड़ी मेरे को फैसिनेटिंग लगी। कहानी बड़ी सिंपल सी है। एक गुरुजी हैं, साधु जी, और उनके साथ में 8-10 उनके चेले हैं। वो सुबह से चल रहे हैं 3-4 बजे से, और थोड़ा पुराना ज़माना है तो उनको कोई जगह नहीं मिल रही। तो थक गए हैं वो सब, गर्मी बहुत है, उमस बहुत है, पसीने पसीने हो रहे, लथपथ हो रहे। तो वहाँ उनको एक जगह दिखती है, धर्मशाला टाइप। तो वो वहाँ बड़े चेले लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि अच्छी जगह है, और वो अपना बिस्तर लगाने के चक्कर में वहाँ धर्मशाला वाले वेलकम करते हैं, आइए आइए, स्वागत है आपका, कोई दिक्कत नहीं। तो वो तैयार है वहाँ पर रहने को। इतने में साधु बोलते हैं, चलो उठो यहाँ से, सामान को पकड़ो। अच्छा। अब गुरु जी से बोल तो सकते नहीं कुछ, बांधो यहाँ सामान, चलो। तो बिना प्रश्न करे वो मन में सोच रहे हैं क्या हुआ, 2 बज गए, 2 बज गए, जगह मिली, हम जगह मिली और ये गुरु जी हमको भगा रहे हैं। आगे चलिए 5-6 किलोमीटर चल के 3-4 बज गए थे, तो हमको एक और जगह मिली। वो भी अच्छी धर्मशाला थी, छोटा सा मंदिर भी था वहाँ पर। तो वहाँ पर भी लोगों ने उनको बड़ा स्वागत किया, आइए आइए बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहीं रहिए, हम आपका ध्यान रखेंगे, आपको पानी का, खाने का सारा व्यवस्था करेंगे। इतने में गुरु जी ने फिर देखा, उठाओ सामान, यहाँ नहीं रुकेंगे। अच्छा। अब बड़े चिढ़ रहे थे सब अंदर मन में उनके बड़े उबाल था कि कैसे गुरु जी बड़ी मुश्किल जगह मिलती है। पहले 5-6 किलोमीटर बंद कर दिया इन्होंने हमारा रुकना, अब बंद कर दिया। एक और जगह मिली, तब तो 5-6 बज गए थे, अब सूर्यास्त हो गया। तो वहाँ अब तो सब सोच रहे थे अब तो रहना ही रहना, अब नहीं रहेंगे फिर कब रहेंगे। तो बड़े खुश थे। उन्होंने फिर वहाँ भी उन्होंने बड़ा वेलकम किया, आइए आइए रहिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो गुरु जी बोले नहीं, यहाँ नहीं रहेंगे, चलो। अच्छा, वहाँ से भी चल पड़े एकदम चल पड़े वहाँ से। तो गुरु जी के प्रति कुछ कह सकते नहीं थे, लेकिन बड़े निराश थे कि आज रात कैसे गुजरेगी, कहाँ क्या करेंगे। तो गुरु से तो आदमी कुछ कहता नहीं ना, भारत एक ऐसा देश है। वो तो उनके शिष्य थे, तो गुरु जी जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। लेकिन बड़े रुष्ट थे अपने अंदर से, थके हुए थे, भूखे प्यासे थे। एक और जगह और गए तो वहाँ पर एक मंदिर था, वहाँ भंडारा भी था। तो गुरु जी देखा, बोले ठीक है यहाँ रहेंगे। तो यहाँ रह गए, तो भंडारा हो रहा था तो खाना वाना मिल गया आसानी से। तो 8 साढ़े बजे थे, 9 बजे के सो गए। अगले दिन जब उठे तो वहाँ पर उनको चर्चा सुनने को मिली 8-9 बजे तक। वो पहले वाली जगह पर चोरी हो गई थी।
सर मैं भी यही सोच रही थी, जो 3 जगह चेंज की, कुछ तो मैसेज होगा इस स्टोरी में। हाँ, तो 3 जगह चेंज इसलिए कि हाँ। पहली वाली जगह पर गांव वालों ने बताया हाँ। कि जी वहाँ तो चोरी हो गई। अच्छा। अब ये बड़े परेशान हुए कि चोरी हम्म। हो गई। फिर थोड़ी देर और गांव के लोग आए, जहाँ दूसरी जगह पर रुकने वाले थे वहां पर एक मर्डर हो गया था। जिस अच्छा। धर्मशाला में रुकते हम्म। वहाँ रात में मर्डर हो गया था। वहाँ होते भी रहते थे, दूसरी जगह में चोरी होती रहती थी, ऐसा भी। अच्छा। हाँ, तीसरी जगह में गए तो वहां पर डाकू आते थे, लूट लेते थे। उस रात उनको भी लूट लिया। तीनों घटनाएं घटी। अब वो बड़े परेशान हुए, सबके सब चेला जी चले। अब गुरुजी के पास आए कि गुरुजी आपने अच्छा किया, हमारे को बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद मतलब आपका। उनको कुछ दिव्य दृष्टि थी, आभास हुआ, क्या हुआ? नहीं नहीं, दिव्य दृष्टि तो थी ही, लेकिन उनके पास वास्तु दृष्टि थी। अच्छा। अब तुम बताओ, वो पहली जगह जहाँ चोरी हुई क्या वास्तु खराब था? अब आप बताओ तो जो क्या खराब वास्तु होना के जो चाहिए? नियम है, जहाँ चोरी होती है कुछ, तो मेन डायरेक्शन जो माना जाता है वो तो नॉर्थ वेस्ट माना जाता है, वायव्य कोण। मून है उसका, तो वायव्य कोण डिस्टर्ब हो तो वहाँ कुछ ना कुछ इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। अब गुरुजी ने क्या देखा सर? गुरुजी ने क्या देखा? ये तो देखा ही, हाँ जो जी। आपने बोला। ये देखा, वो जो बिल्डिंग थी वहां पर जो कबूतर जो थे, कबूतर बहुत थे, वो कबूतर का उनके बिल्डिंग के अंदर वास था। अच्छा। हाँ, घर में तो अंदर कबूतर शुभ नहीं हाँ, माना अंदर जाता है। घर के अंदर कबूतर थे। वो बिल्डिंग जो थी चारों तरफ से पुरानी बिल्डिंग थी, हालांकि उसके ऊपर उन्होंने कर रखा था अपना व्हाइट वॉश वगैरह। लेकिन वहां पर उन्होंने बताया कि एक तो जो आपने बोला कारण दिया, वास्तु खराब था। जी जी। और दूसरा, वहां पर वो कबूतर आ जा रहे थे, गुटर गुम करे जा रहे थे। जब उन्होंने देखा, तब तक इन्होंने तो अपने पेशाना शुरू कर दिया था ना। तो 2 बजे चुके थे, तो वहां से उन्होंने उसको उठाया। अब वो आगे चले तो वहां पर मर्डर हो गया। जी। अब बताओ क्या वास्तु खराब था? तो वास्तु में तो मर्डर का, अगर साउथ डायरेक्शन में गड्ढा हो, पानी का स्थान हो, वहां पर बोरिंग हो, तो ये अकाल मृत्यु के कुछ कॉम्बिनेशन बनते हैं वहां पर। हाँ, गुरुजी ने ऐसा कुछ बोला था। और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि वहां पर चारों तरफ सांप के बामू थे, बामी जो थे। अच्छा। हाँ, वो तो वैसे ही भूमि शुभ नहीं मानी जाती। भूमि अशुद्ध थी, वो सांप का खतरा था। तो वहां पर क्या था कि जो भी आता था, एक तो गांव वहां पर बड़ा दुखी था। वहां पर गांव के लोग ही करते थे। ये उनकी भी साजिश थी कि उसके साथ में कि यहाँ हम जो भी लोगों को आता है उनको ठहराएंगे, लूट लिया, उनको लूटेंगे और फिर उनका मर्डर कर देंगे। और रेप वगैरह भी हुआ था, इस तरह का भी था। इन तो लड़कियां नहीं थी इनके साथ, लेकिन ऐसा। तो वहां मर्डर हो गया। जी जी। अब तीसरी जगह पर उन्होंने फिर मना किया कि यहाँ पर नहीं रुके। बताओ क्यों? बोलो। अब मेरा एग्जाम है। उन्हें बोलना पड़ेगा ना, वास्तु की बात कर रहे हैं। तो क्या हमारे गाँव क्या था? क्या था तीसरा, क्या हुआ? तीसरी जगह पे क्या हुआ, डाकू आ गए और डाकू ने लूटा। तो वो तो जो भी इकट्ठे ही हो गए, पहले में भी चोरी हुई थी, फिर पहले चोरी अलग, डाकू अलग है। डाकू जो फिल्मों में घोड़े पे आते हैं ना, उस तरह का डाकू बोल के आते थे। उन्हें बोल रखा था कि परसों के दिन अमावस्या, उस दिन अमावस्या थी, अमावस्या के दिन हम आएंगे और यहाँ करेंगे। उन्होंने ऐसा बोल रखा था उनको। इसलिए वहां कोई ठहर नहीं रहा था, ये लोग ठहरना चाह रहे थे। तो वहां उन्होंने उनको लूटा, जो भी कुछ था। 2-4 लोग वहां थे भी। अब बताओ सर, जैसे आप डाकू की बात कर रहे हैं, तो जितना मैं समझती हूँ कि डाकू एक जगह से पैसा लूटते हैं और दूसरी जगह लुटाते भी हैं वो लोग। तो वास्तु में ये कहते हैं कि अगर वेस्ट डायरेक्शन से पैसा आता तो है, पर साथ में कुछ दोष भी लेके आता है। तो वो दूसरे जगह कहीं चरित्र दोष हो जाता है, कहीं पर ऐब हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, वो पैसा उसमें निकलता भी है। मतलब चरित्रहीनता भी आती है और गलत रास्ते से पैसा निकल भी जाता है। ठीक, तो उन्होंने बताया ये भी है। और इसके अलावा वहाँ एक छोटा सा मंदिर था, उसका झंडा टूटा हुआ था। अच्छा। और किसी टूट के लटका हुआ था, और किसी ने परवाह नहीं की थी। और वहां पर चीलें घूम रही चारों तरफ मंदिर के ऊपर। मंदिर का जो वो होता है टॉप, वहां पर चीलें बहुत घूम रही थी। अच्छा। और ये उस समय तक करीब शाम के 5-6 बज रहे थे। तो उस समय चीलों का घूमना थोड़ा अशुभ ज्यादा हो जाता है।
वैसे भी चील कहते हैं किसी वो उसके ऊपर बैठी हो तो कुछ वहाँ पे उस समय एक ये शकुन की भी बात हो रही है ना, कहीं दोनों ना दोनों कहीं बात वास्तु को दोनों शकुन से देखना। दोनों बातें हो रही है, शकुन भी हो रहा है और हम्म। वास्तु भी हो रहा है। तो तो चील ये का बैठना तो शुभ माना ही नहीं जाता भवन पर वैसे भी। करेक्ट। तो वहाँ चीलें बैठी भी हुई थी हम्म। और उस घूम भी मंडरा भी रही थी, वो काफी थी, जी जी। और एक आध दो नहीं थी, काफी थी। हम्म। तो जब उन्होंने बताया कि इसलिए मैंने तुमको, हालांकि तुम हो सकता है मेरे बारे में क्या सोच रहे थे मुझे पता चल रहा था, लेकिन ये है। तो वास्तु में जैसे आदमी कोई मान लीजिए हमारा वास्तु चूंकि आम आदमी से है, मान लीजिए कोई परिवार किराए का घर लेने जा रहे हैं। सर एक बीच में पहले मेरा एक क्वेश्चन अटका हुआ है। जी बोलो। आपने बोला कि वो झंडा झुका हुआ था, नीचे गिरा हुआ था, तो झंडा जो होता है वो राष्ट्र की उसको अखंडता को बताता है, उसकी धरोहर है ये। तो कहीं ना कहीं राष्ट्र से कुछ नुकसान भी हो सकता है क्या, मतलब अगर ये राजा जो शकुन आ था रहा वो है उस समय? परवाह नहीं करता था, तभी तो डाकू आते थे वहाँ। मतलब शकुन है तो अपशकुन है। तो राजा परवाह नहीं कर रहा था, राजा हम्म। की हो सकता है मिली भगत हो, लेकिन राजा परवाह नहीं कर रहा था, तो उन्होंने हम्म। इसलिए वहाँ ये था। अब आप ये बताइए, पहले हम बात करते, चूंकि हमारा ये जो कार्यक्रम है आम आदमी के लिए जी प्राइमरीली, जी जी। फिर बड़े आदमी की तो हम बात कर ही लेंगे। तो हम्म। आम आदमी के लिए मान लीजिए कोई आदमी किराए का मकान देखने जा रहा है, अभी उसकी इतनी नहीं है हैसियत हम्म। कि वो अपना मकान खरीद ले, लेकिन नए लोग यंग लोग हैं, अभी किराए में है, कल को तो खरीद ही लेता है आदमी। तो उन्हें कहाँ जाना चाहिए जहाँ से उनका उत्थान हो, तो क्या जी। कैसी जगह कैसी होनी चाहिए, उसका वास्तु कैसा होना चाहिए, जी और जी। वहां पर क्या शगुन हो सकते हैं जो शगुन मिले। सारी दिशाएं तो हम देखेंगे ही, पर नॉर्थ और जो ईस्ट डायरेक्शन है वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बिल्कुल हल्का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ना हो, होना तो चाहिए कि कहीं ना कहीं बैलेंस भी तो बनाकर रखना है डायरेक्शन में। तो भूखंड के आगे या उस जो कमरा है उसके आगे कोई भारी पेड़ ना हो, कोई इलेक्ट्रिकल कोई ऐसे ट्रांसफार्मर वगैरह ना लगे हो गेट के आगे। साउथ और वेस्ट डायरेक्शन जो है उस पे कंस्ट्रक्शन हो, पर वो एकदम से बंद भी नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं तो हमारा खाने का एग्जिट भी जरूरी है, ये तो पेट खराब हो जाता है तो काफी समाज समस्याएं आ जाती है। ऐसे भूखंड में भी अगर नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन खुला हुआ है तो कहीं ना कहीं साउथ और वेस्ट डायरेक्शन थोड़ा सा खुला होना चाहिए, एग्जिट भी तो जरूरी है ना किसी का। ये चीजें देख सकते हैं। फिर वहां का पानी का सिस्टम कैसा है, साउथ और वेस्ट में तो नहीं है सारा पानी का सिस्टम, क्योंकि वेस्ट में अगर पानी होता है तो मतलब खराब नहीं कहते हैं, पर दोष तो देता ही है वो पानी कहीं अगर ना मान कहीं। लो ये सारी चीजें नहीं मिल पा रही किसी कारण से, और हम इन्हीं की बात कर रहे हैं कि जो लोग किराए पे रहते हैं, जी काफी जी। लोग रहते हैं इस देश में, हम्म। तो मान लीजिए आपको आधी चीजें मिली, आधी चीजें नहीं मिली, अब आप उस घर में आ गए, तो घर में किराए के घर का वास्तु भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत तो है जी नहीं, घर तो आप बिल्कुल। ही का है जब तक आप रह रहे हैं, जी नहीं, हाँ। तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, हम्म। लेकिन विद इन दैट पैरामीटर बहुत कुछ कर सकते हैं। जी तो हाँ। क्या किया जाए कि जहाँ से इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, मान लीजिए उनको बच्चे की तलाश है तो बच्चा जल्दी हो, या किसी का विवाह होना है तो विवाह जल्दी हो, तो ऐसा वास्तु क्या होना चाहिए, चुटकी वाला वास्तु जो काम करे, मतलब ऐसा नहीं। जी जी। हाँ। सर आपने मैरिज की बात की, जैसे बच्चों की मैरिज नहीं हो रही है तो यहाँ पर हमें लड़का या लड़की दोनों को देखना होता है। जैसे मान लो लड़की की शादी लायक लड़की है, शादी नहीं हो रही है, तो उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई चीज टिकती नहीं है। अगर जिसको जाना है तो वो निकले। और लड़कों को साउथ डायरेक्शन दी जाती है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए, वो वहाँ पे स्टेबल रहे। तो इस तरह से उनको डायरेक्शन देके हम कर सकते हैं। और जहाँ हमें अब सुटेबल डायरेक्शन नहीं मिल रही है, घर तो अपना नहीं, हमने किराए पर लिया हुआ है, तो उनका जो रूम होता है उस रूम का अलग से वास्तु होता है। फिर वहां पर फिर उनको, जैसे अगर लड़की का रूम तो है, सपोज करो कि साउथ वेस्ट में रूम है, अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रूम होगा, वहां भी तो उसको एक डायरेक्शन मिलेगी नॉर्थ वेस्ट की, उसको प्रोमिनेंट करेंगे। वहां पर मेन ओके, जो वो होते हैं लोग तो कलर थेरेपी हम एलिमेंट्स हम लोग तो देंगे। कुछ भी कर देंगे, मान लीजिए वो लोग कैसे कर सकते हैं, उनका कोई ऐसा हल्का सा उपाय है जो करें और बात बन जाए। सर वो खुद इतना तो देख ही सकते हैं ना कि घर का, उसका घर का या उसके पर्टिकुलर रूम का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पर है, उस डायरेक्शन को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होता है वो हमारा बिल्कुल शुद्ध डायरेक्शन है, वहां पर कूड़ा कबाड़ ना रखे, स्टोर रूम ना हो, उसको ठीक कर दे। वो ऐसा भी और कर सकता है कि साउथ जो में भी आदमी हो वहाँ रहता हो, वो नॉर्थ ईस्ट में अगर मान लो ध्यान करता है,
या कोई मंत्र जाप करता है, तो उससे भी लाभ होना चाहिए। बिल्कुल सर, आप ही तो बताते हैं कि जब भी ये ध्यान और मंत्र पर्टिकुलर डायरेक्शन में की जाए और सिस्टम से की जाए तो वास्तु, आदि वास्तु तो वैसे ही ठीक हो जाती आदि है। वास्तु ना केवल उसके कमरे का होगा, जी हाँ, बल्कि पूरे घर का होगा, घर का ही शुद्धिकरण क्योंकि हो उसका जाता है। वाइब्रेशन जो है जी जी घर जी। का होगा। और कई बार क्या होता है कि जैसे वो खूब पॉसिबल नहीं है, ये तो यहाँ पॉसिबल, ध्यान करना, पूजा करना, मंत्र करना तो सबके लिए पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद भी मान लीजिए नहीं हो रहा, फिर वहाँ उपाय की जरूरत होती है। उपाय की जरूरत तो पड़ेगी। तो कौन कौन से उपाय होते हैं जो आप लोग सजेस्ट करते हैं या करते हैं? यहाँ पर सबसे पहले जो हम किचन को देखते हैं, कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, तो किचन को ट्रीट करते हैं पहले। वैसे तो जो शास्त्रीय बात कर रहे हैं तो साउथ ईस्ट की किचन बड़ी अच्छी मानी जाती है। अब जरूरी नहीं कि हर किसी को साउथ ईस्ट में किचन मिल ही जाएगी, इसका स्वामी शुक्र है, जैसे तो शुक्र खान पान को सबको इंडिकेट करता है। तो वहाँ का जो गैस स्टोव है जहाँ रखा है ना, एक्चुअली किचन की वास्तु वही है जहाँ गैस स्टोव रखा हुआ है, उसको अच्छे डायरेक्शन में दे देते हैं, जो उसका सुटेबल डायरेक्शन है। इसके साथ साथ फिर अब जहाँ चीजें हमें लग रहा है कि हम नहीं ठीक कर सकते हैं एज ए वास्तु, क्योंकि हर चीज तो नहीं मिलेगी वास्तु के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लगाए जाते हैं, कलर्स लगाए जाते हैं, क्रिस्टल्स और ये पिरामिड्स। ये बहुत कॉस्टली होते हैं? नहीं सर, ज्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। कॉस्टली वो नहीं होते, कॉस्टली ये चीज होती है कि किस डायरेक्शन में क्या लगाया जाए और कितने पर्टिकुलर एरिया में लगाया जाए। जो जानने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। जी हाँ, अगर जरा गलत भी लग गया ना, एलिमेंट लग गया या वो जहाँ उसकी जरूरत नहीं है पिरामिड की, और वहाँ पिरामिड लगा दिए तो उल्टा एनर्जी और ज्यादा ब्लॉक हो जाएगी। ऐसा, इसलिए वहाँ ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ। आप ये बताइए कि ये तो ठीक है, हम घर की बात कर रहे थे, आजकल भारत जो है एक यंग इंडिया कंट्री है और यहाँ पर यंगस्टर बहुत हैं, और अधिकतर जो लोग हैं वो स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं। अधिकतर लोग नौकरी नहीं करना चाहते, और हमारा ऐसा प्रेडिक्शन है अगले 25 साल के बाद कॉर्पोरेट में लोग काम नहीं करेंगे। अच्छा, कॉर्पोरेट की धज्जियां उड़ जाएंगी पूरी दुनिया, सब लोग अपने बिजनेस पर आ जाएंगे। अपने बिजनेस पर आ जाएंगे, तो 10-5 लोग 20 लोग मिलकर काम करेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट जितना शोषण कर रहा है, इससे ज्यादा शोषण कभी आदमी का हुआ नहीं। तो आदमी जो है अपना धंधा करना चाहता है, अपना धंधा करना चाहता है, अपना काम करना चाहता है, तो शुरू में उसके पास उसके लिए पूंजी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता है। तो बैंक उसको अगर काम देगा तो उसके लिए देगा, जगह खरीदने को तो नहीं देगा, कभी कभी देता है, हर जगह तो नहीं देगा, कितना बड़ा काम है। तो वहां पर वो क्या करे कि उसका काम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। कोई काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, ये हम ऑफिस की बात कर रहे हैं, ऑफिस की दुकान मिल सकती है। सबसे जो मेन मैटर करता है उसका अपना सीट कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में है, क्योंकि जहाँ उसका होल्ड रहे क्लाइंट पर, अपने स्टाफ पर होल्ड रहे। अगर वो नॉर्थ वेस्ट में बैठा हुआ है, उसकी सीट नॉर्थ वेस्ट में है या ईस्ट में है या नॉर्थ में है, तो भी वो होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़ी सॉफ्ट डायरेक्शन है ये। उसको साउथ वेस्ट में बैठना है तो उसका सब जगह होल्ड रहेगा। फिर दूसरी चीज ये देखनी है कि अब हमने साउथ में तो बात कर ली साउथ वेस्ट की, साउथ वेस्ट में उसकी सीट होनी चाहिए। अब सपोज करो सीट तो उसकी है, साउथ वेस्ट में उसकी चेयर है और उसके बैक में बिल्कुल ओपन है, तो यहाँ तो वो सूत्र फिर गलत हो गया, या उसके साथ में दरवाजा ऐसा है उसको एनर्जी हिट कर रही है, तो भी सूत्र फेल हो गया। तो कहने का ये हुआ कि अगर ऐसा कोई कर रहा है, अपने कोई ऑफिस खोलना चाह रहा है, तो बड़ा आदमी बनना चाह रहा है, तो उसके लिए फिर वास्तु अनिवार्य हो जाता है। जी बिल्कुल, एक तरह से अनिवार्य हो जाता है। घर में तो जो भी करना है करो, ना करो एक तरह से, लेकिन अगर आप काम करना चाहते हैं तो जहाँ आप चाहते हैं कि सहूलियत हो, आपको आराम हो, तो उसके लिए करना पड़ता है। एक और समस्या आती है तो पहले इसमें ना कि अगर जैसे साउथ हम लोग बात कर रहे हैं कि उसका चेयर यहाँ होनी चाहिए, एक प्रिंसिपल है, पर उसके आसपास का जो बना हुआ है कंस्ट्रक्शन है, घर है, खिड़की दरवाजे जो भी है, उसके अकॉर्डिंग वो सूत्र चेंज भी करना पड़ सकता है। नेचुरली दूसरी बात ये भी है कि सिर्फ एक जगह बैठने से कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल, आप बैठ जाएंगे तो बाकी आपने वहाँ का जो चुंबकत्व है, एक ग्रेविटेशन पुल है, उसको तो आपने पकड़ लिया, लेकिन जो पूरा आपका सेटअप है, हाँ जी, जो आपका कमरा है या ऑफिस है, जो भी कुछ है, 2-3 कमरे हैं, उन सबका सिंक्रोनाइज होना चाहिए। बिल्कुल, जहाँ पर मान लो बॉस बैठ रहा है, उसके सबऑर्डिनेट बैठ रहे हैं,
वो लोग कहाँ बैठे हैं, जी बिल्कुल। वहां पर वो धन रखता है, मान लीजिए आजकल तो ऑनलाइन धन रहता है, जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसको धन रखने का है, जी बिल्कुल। कोई उसको सेफ बनाने का है, तो वो तिजोरी होता है, तो हम्म। ट्रेजर उसका कहाँ होना चाहिए। तो या उसके जो आजकल तो कंप्यूटर भी होता है, वो किताबें कम होती हैं, तो उसका कंप्यूटर का स्थान क्या होना चाहिए, टीवी का स्थान क्या होना चाहिए, बिल्कुल सर। तो ये भी है। हम्म। एक और समस्या आती है, जो लोग काम करते हैं वो तो अपना काम बढ़िया करते हैं, बोलते हैं हमारे वर्कर्स भाग जाते हैं, जी हाँ। वर्कर्स भाग जाते हैं, ये बड़ी भारी समस्या है। उसके लिए क्या करना चाहिए? सर वो जो भी हम बात कर रहे थे वायव्य कोण की कि कोई चीज वहाँ टिकती नहीं है, तो वहाँ अगर वर्कर्स बैठेंगे तो वो भी नहीं टिकेंगे ना। और मान लो वो नहीं भी बैठे हुए वहाँ पर जो वायव्य कोण में जो मतलब बना हुआ है उसमें एंटी कलर्स लगे हुए हैं, ब्लैक कलर है कुछ है, या कुछ वहाँ पे कूड़ा कबाड़ रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो भी मैटर करता है। चाहे वहाँ पे वो बैठे नहीं बैठे वो अलग बात है, पर वो पूरे एनवायरनमेंट को खराब कर देगा, पूरी और वास्तु को भी खराब कर देगा। अगर मान लीजिए कोई वेल एस्टेब्लिश्ड है और उसके पास में सब कुछ, सब सारी सुविधाएं हैं, वो एक अच्छा खासा जमीन लेकर, 2-4 एकड़ की जमीन लेकर अपना काम करना चाहता है और वहां पर एक वो फैक्ट्री लगाना चाहता है, चाहे वो फैक्ट्री टेलीविजन की हो सकती है या मशीन की हो सकती है, वॉशिंग मशीन की हो सकती है, जी या जी। कुछ और हो सकती है, तो वहां उसे क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? सर मुझे याद है नोएडा में एक ऐसा विजिट हुआ था, बहुत बड़ी जमीन थी, उन्होंने 3 बनाए थे, वॉशिंग मशीन का, एलईडी का, और एक एक और था, कोई मुझे याद नहीं आ रहा। तो उनका एक बहुत बड़ा एरिया तिरछा जा रहा था जी, उनका, साउथ वेस्ट बड़ा हुआ था बहुत ज्यादा, तो उनको किसी वहां वास्तुविद पर ने, काफी उपाय करने पड़े थे। जी वास्तुविद ने बोला था कि इस जगह को तो आपको यूज ही नहीं करना है, और अगर 3 एकड़ जमीन है उस एरिया को, इतने बड़े एरिया को यूज ना करो तो उसका कितना लॉस है वहां पर। करेक्ट। तो वहां पे फिर हम लोगों ने वो एक वायर से, एलिमेंट से और पिरामिड से उसको कट किया थी, एनर्जी कट की थी, अब उसके ऊपर ट्रक भी चल रहे, सब उसमें कुछ बहुत चल रहा धूप है। थी, जी मेरी अस्ते से हो गई थी। जी हाँ। और वहाँ ब्रह्मस्थल का भी उपाय किया था, जी। क्योंकि वहाँ पिलर्स थे आसपास, वो ब्रह्मस्थल के एरिया में, आप पर्टिकुलर ब्रह्मस्थल में तो नहीं आ रहे थे, ब्रह्मस्थल के एरिया में आ रहे थे। तो उस समय तो उन्होंने नहीं बोला, पर उन्होंने बाद में फीडबैक दिया था कि यहाँ पर बहुत पहले आवाजें आती थी, हमारी लेबर यहाँ टिकती नहीं थी, डरती थी। उसके बाद जब वो ब्रह्मस्थल की उपाय हुआ, रेमेडी हुई, वो भी रेमेडी हुई जो हमने एरिया कट किया, तो उसके बाद से सब चीजें सिस्टम से होती गई। ये बताइए कि मान लीजिए किसी के घर में कोई लड़की है, बंदा खुद तो अच्छा खासा प्रोफेशनल है, लड़की है और वो ड्रग में चली गई, ओके, और घर वालों को पता ही चला, घर वाले पैसा प्रोवाइड करवा रहे हैं, पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं, उन्हें पता ही चला, क्योंकि इसलिए पता ही चला कि वो लोग ऊपर रहते हैं, लड़की नीचे रहती है, और घर बड़ा है और लोग आते हैं जाते हैं, तो वो अपनी ड्रग्स भी मंगा लेती थी, वो डिप्रेशन के शिकार हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में वास्तु खराब क्या था? सही में मुझे बताया, आप मेरा जवाब दे रहे हैं क्योंकि रायपुर में एक ऐसा विजिट हुआ था आपका। कुंडली भी देखी थी। हाँ, वहाँ उनके काफी चीजें, मतलब घर की एनर्जी बहुत डिस्टर्ब थी वहाँ की, जैसे कि जो एरिया खुला होना चाहिए वो एरिया बिल्कुल बंद था, और वहाँ का वेस्ट डायरेक्शन बहुत डिस्टर्ब था। पैसा आया भी तो गलत रास्ते से गया भी। वहाँ के बच्चों को दोष लगता है, ये चारित्रिक दोष बोले, या फिर पैसे आए तो उससे ये जो गलत, ये इस तरह के ड्रग्स लेना, ये वो दोष आते हैं। तो उपाय करने से वहाँ फर्क पड़ा, वो बच्ची तो बिल्कुल ठीक है, उसकी शादी होने वाली है। हाँ, वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वास्तु से अगर दिशा बदली जाए तो दशा बदल जाती है, दिशा बदली जाए तो दशा बदल जाती है। अभी हमने जैसे वास्तु की बात की कि दिशाओं का एक समन्वय करना पड़ता है, पर सबसे पहले तो ज्योतिष है, कुंडली है। तो कुंडली में कैसे देखा जाए कि इसके घर में, इसकी किस्मत में इसका भवन के कितने सुख लिखे हैं, या कई लोगों की कुंडली में होता है कि अपना घर होते हुए वो उनकी सारी उम्र किराए के घर में ही निकल जाती है। ऐसे भी तो योग होते होंगे ना? बिल्कुल होते हैं। वैसे तो मेरा कोई गुरु नहीं ज्योतिष में। आप खुद गुरु है सर, आप खुद गुरु हैं। हाँ, लेकिन एक विद्वान मिले थे मेरे को बहुत पहले, जब मैं सीख रहा था, तो बातचीत तो कुछ और हुई थी, तो उन्होंने तो मुझे बोला मेरी कुंडली देख, तो मैं बताने लगा, करता रहा। तो फिर मैंने बोला आपका क्या अनुभव है, इतने सालों का आपका जो अनुभव है,
कुंडली में कौन सा घर इंपॉर्टेंट है, उनसे मैंने पूछा, जिसमें सब कुछ होता है। अच्छा। एक घर ऐसा कौन सा है जो जिसमें घर भी हो जाए, अच्छी पत्नी भी हो जाए, अच्छा पति भी हो जाए, बेटा बेटी भी हो जाए, सुख समृद्धि भी हो जाए, स्वास्थ्य भी हो जाए। तो उन्होंने बोला कि बेटा, बुजुर्ग थे वो, कुंडली में लग्न अगर अच्छा है जी, और लगने से अच्छा है तो ऐसा आदमी किसी भी स्थिति में निकल आता है। हालांकि लग्न से और लगनेश से घर का कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। घर के लिए तो चौथा घर बना है ना, अगर आपको घर होगा नहीं होगा, चौथा घर बना है, 9th हाउस बना है, 5th बना है, अष्टम बना है। लेकिन अगर आपका लग्न अच्छा हो, लग्नेश अच्छा हो, उस पर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना हो। जी। तो अगर मान लीजिए आपका लग्न अच्छा है, चाहे वो तुला लग्न है, मान लीजिए वहां शनि बैठा हुआ है, ये अच्छा हो गया, शनि कारक है, तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा अच्छा होता है कि वो जिंदगी में आगे बढ़ता चला जाता है। अगर मान लो उसके पास घर ना भी हो तो वो सरकारी नौकरी में चले जाते हैं, तो सरकार उसको घर दे देती है, सरकारी आवास मिल गया उसे, या कभी वो मंत्री, एमएलए, एमपी वगैरह बन जाता है। तो मतलब उनका जो कहना था, ये मैंने देखा जिंदगी में, अगर आपका लग्निश अच्छा है तो वहां से एक आपके अंदर फोर्स आता है, आप अपना दृष्टिकोण बदलना चाहते हैं। अभी तक क्या होता है कि हम तुमको बदलना चाह रहे हैं, तुम मुझको बदलना चाह रहे हैं, हम बेटे को बदलना चाह रहे हैं, पति पत्नी को पति को बदलना चाह रहे हैं, ऐसे हम मित्र को बदलना चाह रहे हैं, वो हमको बदलना चाह रहा है, शिक्षक उसको बदलना चाह रहे हैं, कभी रॉन्ग कभी राइट, तो हम उसको बदलना चाह रहे हैं। तो मैंने जो अनुभव किया कि अगर आपका लग्न अच्छा है, लग्निश अच्छा है, तो आपको लगता है कि ये मेरा चेहरा है, ये मेरा चेहरा एक्सेप्टेबल नहीं है, इस चेहरे से एक्सेप्टेबल नहीं है, इस चेहरे से मैं तरक्की नहीं कर पा रहा, इस चेहरे से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं होता, तो मुझे अपना चेहरा बदलना पड़ेगा। अब अच्छा। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, मैं चेहरा नहीं बदल सकता, बिल्कुल, लेकिन मेरे भीतर जो सोच है वो मुझे पूरी सोच बदलनी पड़ेगी। तो जब लग्नेश अच्छा होता है, लग्न अच्छा होता है, तो आदमी अपने चेहरे को बदल लेता है। यानी मैं इस तरह से नहीं दिखूंगा, मैं गिरा हुआ नहीं दिखूंगा, मैं मरा हुआ नहीं दिखूंगा, मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा, मैं घबरा नहीं जाऊंगा, मैं परेशान नहीं हो जाऊंगा, जो उसका कॉन्फिडेंस है, विल जो पावर भी है, चीज होगा, मैं एक ऐसे आदमी की तरह चलूंगा जिसके पास में कुछ है नहीं, लेकिन उसके पास में फिर भी कुछ है, तो वो अपना पूरा आइडेंटिटी बदल लेता है। तो जब तक आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते, आपका भविष्य नहीं बदलता। इसका मतलब तो ये हुआ, अगर कुंडली में बहुत से राजयोग दिख रहे हैं हमें, पर लग्न वीक है बहुत ज्यादा, तो वो राजयोग के फलित नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होगा। उसे ये पता होना चाहिए कि मैं अपने को कैसा दिखना चाहता हूँ। यानी मैं अपने को आज से 1 साल के बाद मैं अपने को कैसा दिखना चाहता हूँ, मेरी कोई भी उम्र हो। बिल्कुल। तो मैं आज भी सोचता हूँ, मैं आज 1 साल के बाद अपने को कैसा दिखना चाहता हूँ, तो मैं इस पे काम करता हूँ, मुझे कैसा दिखना चाहिए। तो उनकी बात, उन्होंने एक बात बोल के चले गए कि अगर लग्न अच्छा हो, लग्नेश अच्छा हो, तो फिर आदमी कुछ भी कर देता है। तो ये मेरे को समझ में आया, सारे ग्रह एक तरफ, सारे राजयोग एक तरफ, लग्न एक तरफ। जैसे एग्जाम्पल ले लें हम, मेरे पास एग्जाम्पल है अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका लग्न तुला था, तुला में उनके पास में शनि था, घर नहीं था अपना, बाद में भी नहीं है, पूरी जिंदगी घर नहीं, सरकारी घर हमेशा रहा, मरने के बाद भी सरकारी घर था, तो अपना घर नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी घरों की कमी नहीं हुई और टॉप क्लास के घर हुए। तो लग्न जो है ना, व्यक्तित्व, तो वो अपने आप को अलग से दिखना चाहती थी, पूरी पार्टी में, पूरी दुनिया में, देश में, हर पार्टी के मिलाकर ही वॉज एंटायरली डिफरेंट। आज इतने सालों के उनको गुजरे हुए, जब भी कोई दोस्त सोचता होगा, तो वहां से मेरे को समझ में आया कि ये होता है लग्न। आदमी अपने को अलग सा दिखना चाहता है। अलग सा दिखना कब चाहेगा? जब वो भीतर बदलेगा। शीशे पे रह के नहीं बदलूंगा मैं शीशे से नहीं बदलूंगा, मैं मिरर के पास जाके खड़ा हो जाऊंगा तो हाँ, मैं मिरर के पास जाके खड़ा होकर सोच सकता है मुझे कैसा चेहरा चाहिए, ओढ़ा हुआ नहीं, किसी का नकली चेहरा नहीं, मास्क नहीं, तो मेरा कैसा चेहरा। तो मेरे को वहां से समझ में आया कि अगर लग्न अच्छा है, एवरीथिंग इज पॉसिबल।
पर कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस का रोल तो होगा ना, साथ कि अपना साथ घर अभी ना तो होते हुए भी अभी अपना तो घर है। अभी क्या हुआ मैडम जी, आपने पूछा एक बात पूछा, मैंने सिर्फ लग्न बोला, मैंने कुछ बोला जी ही नहीं। जी जी। मैंने कुछ नहीं बोला। कुंडली तो 12 घरों से बनती है ना। हाँ जी। कुंडली तो ग्रह नौ ग्रह से बनती है, 27 नक्षत्रों से बनती है, उनके भी नक्षत्रों की ग्रोथ 108 से बनती है। वो तो लंबा खेल है। लेकिन एक आदमी एक सूत्र दे गया, उन्हें बोल के चले गए कि बेटा लग्न अच्छा हो, लग्न से अच्छा हो, बात खत्म। तो उसके बाद मैंने हजारों कुंडलियां देखी, जिनका लग्न वीक था वो चले गए आगे, फिर लौट गए। अच्छा। चले गए, जब आगे बढ़ गए घबराते रहे कि हमने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, भाग्य से आप चले गए। अब जो दूसरा जो घर होता है आपका बड़ा अच्छा, जो मेरे को समझ में आया उनकी बातों से, वो होता है 5वां। बड़ा घर? घर नहीं, कुंडली का बड़ा घर। अच्छा, वैसे अच्छा। बिल्डिंग नहीं। हाँ, बिल्डिंग नहीं, ब्लॉक की बात जी नहीं जी कर रहा हूँ। समझ गई। पंचम भाव इसलिए अच्छा है क्योंकि वो आपको एक ओरिजिनल सोच देता है, वो कॉन्फिडेंस देता है, ये सोच देता है, विचार देता है, थिंकिंग देता है, प्रोसेस देता है कि मेरा थिंकिंग क्या होना चाहिए। और जिसकी ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है वो बहुत दूर नहीं जाता। हमको नकल करने बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि नकल करके हम पासिंग मार्क्स ले आते हैं, उस जिंदगी में पास हो जाते हैं। तो हमको लगता है इसकी नकल कर लो, इसकी नकल कर लो, उसकी नकल कर लो। तो 5वां घर जब अच्छा होता है तो उसका क्रिएशन ओरिजिनल होता है, ही इज वेरी ओरिजिनल। जब वो ओरिजिनल है तो घर तो वो छोटी बात हो गई। बिल्कुल। मैं अभी चौथे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, पूरी किताबों में चौथा घर लिखा हुआ। बिल्कुल। मैं तो व्यक्ति को देख रहा हूँ। तो जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे व्यक्ति दिखता है सामने, और जब मैं उसको देखता हूँ उसके भीतर दिखता है क्या है। तो लग्न आपका बाहरी स्वरूप है, बिल्कुल, आप कैसा होना चाहते हैं। और पंचम भाव ये है कि आप भीतर कैसे हैं, और क्या आपके अंदर कमी है, क्या आपको उसकी कोई चिंता है। मतलब होना तो चाहते हैं, सुधार का लाना है, वो पंचम भाव है। करेक्ट। तो आपने उसको जाना कैसा है। अगर आपको जाना कि मेरे भीतर क्या कमी है, तो उसके लिए क्या आप अध्ययन कर रहे हैं, क्या आप ऑर्गेनाइज है, क्या आप सिस्टमेटिक है, क्या आप डिसिप्लिन्ड है, क्या आपका कोई विचारधारा है, क्या आप अपनी विचारधारा से लोगों को चमत्कृत करना चाहते हैं, क्या आप ऐसा कुछ करके जाना चाहते हैं कि लोग देखें बोले यार ये वो आदमी है, इसने कुछ किया था। तो दूसरा घर मेरे को समझ में आया पंचम, क्योंकि ये दोनों घर दे देंगे आपको, लगन भी दे देगा घर, पंचम भी दे देगा, सब दे देगा, क्योंकि दिमाग है तो क्या नहीं है। तीसरा जो घर होता है वो होता है नवम जी। कि नवम आपसे आपका ये है कि आप पहले घर से हुआ आप चाहते क्या हैं, और दूसरे 5वें घर से हुआ आप कर क्या सकते हैं, और नवा होता आपने करा क्या, हासिल क्या किया, दोनों से हासिल क्या किया, इतने दिमाग लगा के इतना करके हासिल क्या हुआ। तो वो जो हासिल हुआ वो भाग्य हो गया। बिल्कुल। जंत में प्राप्त हुआ, आपने कैसे प्राप्त किया लोगों को नहीं मालूम। वो आपका देखा बड़ा भाग्यशाली आदमी है, मर्सिडीज में घूमता है, ये करता है, वो करता है, ऐसा जलवा है। तो आई थिंक इन तीनों में, इसलिए वो त्रिकोण जिसको बोलते हैं, इसी में सारे योग बन जाते हैं आपके। बिल्कुल। जितने योग हैं उसमें से 70% तो यहीं से बन जाते। इन 3 घरों का ही कमाल है ना। 3 घरों का कोई भी लॉर्ड इधर उधर हो तो योग बन गया। तो आपको कुंडली में अलग से योग पढ़ने की जरूरत नहीं, तो योग हो गए। और इसके बाद में आपका जो है, अब आपने बोला चौथा घर। सर एक मिनट जी, आपने त्रिकोण की बात तो की, अभी देखना कैसे है, थोड़ा सा ये भी बताइए। सबके मन में जिज्ञासा हो रही होगी। त्रिकोण कैसे देखना है? देखिए त्रिकोण ये तो बहुत कम कुंडलियां हैं जिसमें 1st, 5th और 9th का कनेक्शन हो। ऐसी कुंडली है तो उसको किसी ज्योतिषी की जरूरत भी नहीं, वो तो अपने आप ही कुछ कर लेगा, क्योंकि वो चैतन्य आदमी, वो अवेयर है, अपने को जानता है, और कमी है तो उसको जानता है क्या कमी है। सर किसी के त्रिकोण में अगर बृहस्पति हो तो अपने आप ही त्रिकोण कनेक्ट हो गए फिर? मैं कह रहा हूँ ना, तो वो तो अलग हो गया। मैं बात कर रहा हूँ बृहस्पति का अलग अलग अर्थ है। स्थान हानि करे जीवा, हाँ तो इसका अलग है, और स्थान वृद्धि करे शनि, और जीवा बोलते हैं बृहस्पति को, तो अलग है, उसको नहीं जोड़ सकते। मैं बात कर रहा हूँ अगर मान लीजिए आपका नवम घर में कोई है, इसका मतलब है कि अब आपकी पहचान हो सकती है ओरिजिनल। अच्छा। क्योंकि आपको लोग कैसे परसीव करें
लोग कैसे परसीव करें। तो मेरे को एक मेरा वो जावेद हबीब जिसके पास मैं कभी कभी हेयर कट के लिए जाता हूँ, तो बहुत पुरानी बात है, तो मैंने उसको बोला कि मुझे कुछ बालों में कुछ करना चाहिए, जैसे काले पीले कुछ करने चाहिए। बोले नहीं करने चाहिए आपको पंडित जी, आपको नहीं करनी चाहिए। क्यों ऐसे? बोले आपको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। मेरे को बात समझ में नहीं आई, मुझे कोई एक्सेप्ट क्यों करेगा? तो लोगों ने उसे अपने हिसाब से बोला, एक्सेप्ट कर लिया, यानी लोग मुझे ऐसे ही देख रहे हैं, पहचान से ऐसे पहचान रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसका डायलॉग समझने में एक साल लगा, क्या कह रहा है, तो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया। तो 9th हाउस आपको बोलता है आपको लोग कैसे एक्सेप्ट करें, ये मेरे इंटरप्रिटेशन है, किताबों में लिखा नहीं है ऐसा कि मुझे लोग कैसे परसीव करें। तो 9th हाउस ये बोलता है कि मुझे लोग कैसे परसीव करें। जब आपको अंदर ये चेतना आती है कि मुझे लोग कैसे परसीव करें, मुझे लोग कैसे जाने, ऐसे जाने कि कोई भी है या कहीं के रुक के देखेंगे ये कौन आदमी है, तो वो 9th हाउस। और जब आपको लोग परसीव करेंगे, ऐसे देखेंगे, तो आप तो भाग्यवान हो ही गए। और कैसा भाग्यवान होता है, और कैसा भाग्य चाहिए आपको? बिल्कुल। एक अनजान आदमी आपकी तरफ देख के और उसके आंखों में एक अलग सी संतुष्टि आ रही है कि यार देख रहा है, तो बात खत्म हो गई। तो पंचम नवम में ये होता है, राइट। बाकी मैंने तीनों घर आपको बता दिए। तो मैं कैसा चाहता हूँ, जी, हाउ मुझे क्या कर सकता हूँ, और मैं कैसा होना चाहिए। अगर ये तीनों हो जाए, दैट इज त्रिकोण। सही, बहुत ही अच्छा इंटरप्रिटेशन था। This is शायद बहुत कम लोग इस तक पहुंच पाए होंगे, सोच पाए होंगे। मैं किताबों से नहीं बोलता ना, मैं अपना जो अध्ययन उससे बोलता हूँ। अब रह गया आपका चौथा घर। हाँ जी। चौथा घर तो शुद्ध घर है, मतलब शुद्ध घर का ही घर है, मतलब हाउस, फैमिली, हैप्पीनेस, कंफर्ट, गुड स्लीप, पीसफुल स्लीप, और सुख समृद्धि, घर में सुख, माँ बाप का सुख, माँ का सुख खास तौर से। तो वो तो चौथा घर तो माँ की कोख है किसी के लिए भी। अगर चौथा घर अच्छा है, तो अगर आपकी कोख ही अच्छी है तो बात ही खत्म हो गई। ये तो प्रारब्ध का लेके आ गया, अब कुछ करना ही नहीं। अगर चौथे घर में सब कुछ है, आप जिस घर में पैदा हुए वहाँ पर सब सुख समृद्धि है, माँ तो सबकी अच्छी होती है, माँ को तो कोई मतलब ही नहीं, माँ को तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ना, माँ के तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता मैं, तो माँ तो सबकी शुभ होती है। और उससे जुड़ी हुई जो भी सिचुएशंस हैं, घर है, सुख समृद्धि है, शांति है, पीस ऑफ माइंड है, हार्मनी है, बात खत्म हो गई। फिर आपको क्या चाहिए? फिर आदमी जहाँ भी हो वहीं मस्त रह देता है। और जिसका चौथा घर अच्छा होता है, वो अपने कार्य के प्रति समर्पित हो जाता है। और जिसका चौथा घर खराब होता है, वो कार्य में ऐसे ऐसे करता है, चलता है नहीं चलता है। अच्छा। इसलिए चौथा घर उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। जब बात करते हैं तो दशम भाव की बात करते हैं, एकादश की बात करते हैं, आपने तो बिल्कुल उल्टा चौथे पे। अगर मेरे को सुख चाहिए, तो सुख कौन देगा? 4th हाउस नहीं, मेरा काम। जी। सुख मुझे काम देगा, मुझे सुख चाहिए, वो तो मिल गया, जिस घर में पैदा हुआ वो तो मिल गया। अब मेरे को कंटिन्यूस सुख चाहिए, तो कौन देगा? मैं जी। मेरी माँ नहीं देगी, मेरा परिवार नहीं देगा, मैं दूंगा। मैं कहाँ से दूंगा? मेहनत से। ऐसा कुंडली, और इन सबसे घर आ जाता है। ये सर आपने मेहनत को जो घर से जोड़ा, तो ये थर्ड से आगे हाउस है, इसलिए जोड़ा आपने? थर्ड से नहीं जोड़ा, मैं सीधा 10th से जोड़ा। मैंने इसमें क्या करा, मैंने आपके सारे केंद्र भर दिए। हाँ जी। हैं, और एक रह गया सप्तम। हाँ। सप्तम ही रह गया ना, तो सप्तम रह गया, तो सप्तम के बिना आदमी अधूरा है, औरत अधूरी है जी। और आपका पति या पत्नी है, और पति पत्नी के बाद यात्रा अलग हो जाती है। और मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है ना, पति पत्नी के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है। क्या मतलब सर? नहीं समझ। दोनों की सटल मृत्यु हो जाती है, एक के जानने के दोनों की। जी बिल्कुल। तो उसके बाद लड़का वो नहीं रहता, तो लड़की वो नहीं रहती, तो सूक्ष्म स्तर पर दोनों नए हो जाते हैं। साउथ इंडिया में जितने शादी होती है, वहां से कुंडली होती है लड़की की, खास तौर से 7th हाउस से। जी। और अगली बार और किसी विषय बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी सर, ठीक है। ठीक सर, आज का सर एपिसोड बहुत ही अच्छा रहा है। बात तो वास्तु की कर रहे थे, पर यहाँ जो ज्योतिष का इतना ज्ञान सर से मिला ना,
मुझे लग रहा है आगे भी ऐसे ही कुछ एक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, तो फिर सर रुकेंगे नहीं, सर बहुत अच्छा बताएंगे और समझाएंगे। सर मुझे समझ में आ गया अब कैसे निकालना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।